हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, आप सब लोग सुन रहे हैं कि एक बार फिर से आपका जो पीसीएस का प्रीलिम्स है जो कि 27 अक्टूबर को होना है, उसमें फिर से न्यूज आ रही है कि वो पोस्टपोन होगा एंड ऑल। देखिए, सच बताऊं तो इनिशियली मैंने सोचा था मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ मैं इन सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहती हूँ। ना ही मेरे इतने सारे लिंक्स हैं जितने बाकी यूट्यूबर्स के होते हैं कि वो इधर से पूछे उधर से पूछे, और ना ही मुझे इतना इंटरेस्ट रहता है, राइट। लेकिन फिर फाइनली मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि एक तो आप लोगों के बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस आए, और फिर मुझे लगा दो तीन बातें ऐसी हैं जो शायद टेलीग्राम चैनल पे लिखने के बावजूद मैं उतना बड़ी ऑडियंस को रीच आउट नहीं कर पा रही थी और यूट्यूब के माध्यम से कर पाऊंगी। देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि चलो मान लेते हैं एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, मुझे नहीं पता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मान लिया हो रहा है पोस्टपोन, ठीक है। लेकिन आज का समय, आज की दुनिया इतनी अनसर्टेन है, हमको नहीं पता कल क्या होने वाला है, कल का भरोसा नहीं है। एकदम से मान लो कि डिसीजन चेंज हो जाए, आज कह रहे थे वो लोग पोस्टपोन हो जाएगा और कल कह दिया कि नहीं अब एग्जाम लेना है, तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे, क्या ऑप्शन है? 99.99% भी अगर कोई कह दे एग्जाम कैंसिल होने वाला है, तो आप किसी को इतना ब्लाइंड ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर लोग अपने घर वालों को तो ट्रस्ट नहीं कर पाते, और आप एक यूट्यूब के माध्यम से सबको ट्रस्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कह दिया, वो जो कहते हैं सही होता है। आई बिलीव होता है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ उनकी बात सच नहीं होगी, लेकिन क्यों ट्रस्ट करना है भाई? जिंदगी का सवाल है। एक एग्जाम के भरोसे अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर बैठे हो और सबकी बात सोशल मीडिया पर ट्रस्ट कर रहे हो। आपको फॉलो करना है जो यूपीपीसीएस, जो आयोग नोटिफिकेशन निकालता है, उसको देखना है, उसको फॉलो करना है, उसी का एग्जाम देना है। बाकी चाहे मैं कहूँ, इट इज नॉट अबाउट कि आप मेरी बात जो मैं कह रही हूँ वो पूरी मान लो, चाहे मैं कहूँ चाहे जो भी कहे, किसी की बात पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट आपको करने की जरूरत ही नहीं है। अपना हित किसमें है कि हम जिस संस्था का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो वो कह रही है उसको हम माने। जब तक वो नहीं ऑफिशियली डिक्लेयर करेगी तब तक हम ये मानकर चले कि हमको एग्जाम देना है। अगर पोस्टपोन कर भी देते हैं तब भी एग्जाम तो करवाएंगे ना, तो अगर अभी पढ़ लोगे तो कुछ टाइम तो वेस्ट हो नहीं जाएगा। और एक कुछ लोग मैंने ऐसे देखा है कि जो लोग खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब हम डिस्टर्ब हो गए, हमारा तो मन लग नहीं रहा पढ़ने में, तो दूसरों को भी हर जगह इधर ड्रॉप करो मैसेज, उधर ड्रॉप करो मैसेज, ताकि वो भी डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा ह्यूमन नेचर होता है, जैसे हमने 3 इडियट्स में भी देखा था, ये खुद का नहीं हो रहा था, दूसरों को भी नहीं होने दो, राइट। तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली अपने लिए डिसाइड करना है कि चलो मान लेते हैं पेपर कैंसिल हो रहा है, तब भी हमको पढ़ना है, क्योंकि हमको ये पता है कि हमने अपना एक साल ऑलरेडी, ऑलमोस्ट एक साल, मार्च में होने वाला था एग्जाम, अब हो रहा है एग्जाम, अब चांसेस है उसमें भी हम एक सोच लें कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, और हम बैठ जाएं मेंस लेकर या कुछ लेकर। अभी मेंस मत पढ़ो भाई, जब तक एक बार ऑफिशियल हो जाने दो, अभी क्यों इतनी सारी चीजों को कॉम्प्लिकेट करना है? अगर हो गया तो क्या करोगे? मैं फ्रैंकली बता रही हूँ, कहीं के नहीं रह जाओगे, क्योंकि एग्जाम का जो ये वाला टाइम होता है ना, पास वाला, उसमें सबसे ज्यादा पढ़ना होता है। तो पढ़ लीजिए, पढ़ना तो आपको है ही। जब सब चीजें क्लियर हो जाए उस हिसाब से फिर स्ट्रैटेजी चेंज कर फिर कर लीजिएगा। इतने आई थिंक अगर कुछ चेंज होना होगा तो 1 हफ्ते में क्लैरिटी मिल जाएगी, और जब तक आयोग क्लैरिटी ना दे, एकदम सभी ना एक सुर में बात करने लगे, तब तक ऐसे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आई नो, जब हम सुन लेते हैं किसी ना किसी की बात तो हमें विश्वास होने लगता है, हमारी मानसिकता ही ऐसी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये सारे पॉइंट्स इसलिए कह रही हूँ ताकि आप इन सब बातों पर विश्वास ना कर इन सबको इग्नोर कर पढ़ाई कीजिए। एट द एंड ऑफ द डे पढ़ाई ही पास कराएगी, भले एग्जाम 27 अक्टूबर को हो या फिर डिले हो जाए। तो प्लीज इन सारे कॉन्वर्सेशंस में अपने आप को मत लगाइए। एग्जाम देने जा रहे हैं और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह पढ़ाई कीजिए ताकि आपका एग्जाम पास हो सके। आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी और एक थोड़ा सा ये समझ आया होगा कि पढ़ना अभी जरूरी है। इन सारी गॉसिप्स, इन सारी चर्चाओं से दूर रखकर शांति से पढ़िए। जो ज्यादा बता रहा हो, अगर आपको लग रहा है मैं भी ज्यादा बता रही हूँ, तो थोड़े दिनों के लिए यूट्यूब से दूरी बना लीजिए, राइट। लेकिन पढ़ाई कीजिए, टेलीग्राम में मत सुनिए लोगों की बातें, ठीक है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, मैं बस एज एन एस्पिरेंट जो मुझे लगता था कि भाई इतनी न्यूज मत दो, अगर आयोग को कैंसिल करना होगा तो वो बता देगा। इतनी न्यूज पहले से लेकर क्या करेंगे, ठीक है, क्या सकते हैं? सिर्फ पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, और कुछ भी नहीं होता। तो पढ़ाई डिस्टर्ब ही तो नहीं करनी है, क्योंकि पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई तो एग्जाम जो क्वालिफाई करने का एक सपना है वो भी रह जाएगा। तो इतनी न्यूज की कोई आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों यूपीपीसीएस में जिसको देखो वो न्यूज ही देता रहता है, लेटेस्ट न्यूज देता रहता है। बट एनीवेज, कुछ कर नहीं सकते, सोशल मीडिया का जमाना है, सबको अपनी न्यूज देनी है। आपकी समझदारी इसमें है कि आप पढ़ते रहिए, चाहे जो भी जब भी हो।
जो भी जिस हिसाब से हो उस हिसाब से देख लीजिएगा। फिलहाल फोकस सिर्फ पढ़ाई पर कीजिए और मैं कहूंगी प्रीलिम्स पर फोकस कीजिए अनटिल एंड अनलेस कुछ ऐसी न्यूज ना आ जाए, कंफर्मेशन ना हो जाए। ठीक है, कंफर्म होना चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट है, तब मेंस पढ़ लीजिएगा। वैसे भी एक हफ्ते में क्या पूरा मेंस कंप्लीट कर लेंगे क्या? तो थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखाइए, छोटे बच्चे नहीं है, बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं। दूसरों की ना सुनकर सबसे पहले अपने आप चीजों को एनालाइज कर कर सोचा कीजिए कि अगर मान लो 0.1% एग्जाम हो गया तो हम क्या करेंगे? जो एक साल पता नहीं कितने साल वेस्ट करते हुए आए इस प्रिपरेशन में, उसका क्या होगा? किसी को ब्लेम भी नहीं कर पाओगे कि आपके चक्कर में हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ट्रस्ट योर सेल्फ एंड स्मार्टली चीजों को डिसाइड कर सिर्फ पढ़ाई कीजिए।